नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों रीट मेंस एग्जाम, भाई रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 के लिए, भाई सिर्फ लेवल 1 के लिए आज की इस वीडियो में हम गणित शिक्षण विद्या जो है साथियों, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, लगभग 300 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये पीडीएफ भाई आपको कैसे मिलेगी, और यही क्वेश्चन जो एग्जाम में क्या होते हैं भाई बार बार पूछे जाते हैं। तो पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो मात्र 30 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो संपूर्ण 300 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? सारे के सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। वीडियो देखना है पूरा भाई, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अगर आपकी इच्छा है, ये पीडीएफ प्राप्त करने की इच्छा है, तो मात्र 30 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको क्या करना भाई, इस नंबर पे 93583590 और 62 इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कमेंट्स करना है कि मुझे सर पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए भाई? पीडीएफ चाहिए। यूं करके आपको क्या करना है भाई, सेंड कर देना है। आपको पीडीएफ मात्र 30 रुपये में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो गणित शिक्षण वीडियो के 300 प्रश्न होने वाले हैं। और यही क्वेश्चन साथियों में आपको फिर से बोल रहा हूं, रीट मेंस लेवल 1 में, भाई लेवल 1 में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखो साथियों, यहां पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, यहां पर देख लो पहला क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र पहचानना, परिभाषा आदि पहचानना, याद करना आदि व्यवहार का परिवर्तन किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यहां पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ब्लूम वाला भाई। यहां पूछा हुआ है कि ब्लूम के 3H में सम्मिलित नहीं है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, लेकिन ये मोनोगत्यात्मक, ये साथियों ये नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, शिक्षण कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि है भाई? सूक्ष्म शिक्षण विधि। ऑप्शन रहेगा बी वाला। ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये हो गया चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। यहां पर देख लीजिएगा पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। कितने भाई? पूरे गणित शिक्षण वीडियो के 300 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा, ये इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है, ये पूरे के पूरे, और ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे कि ये प्रस्तावना के प्रथम 4-5 प्रश्न आधारित होते हैं। सबको पता है भाई पूर्व ज्ञान, सबको पता है पूर्व ज्ञान या प्रस्तावना, भाई क्या बोलते हैं, पूर्व ज्ञान या प्रस्तावना। लेकिन यहां पर प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, अभिवृद्धि या अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व ज्ञान का दूसरा नाम क्या है भाई? पूर्व ज्ञान का दूसरा नाम है प्रत्यास्मरण। क्या नाम है भाई? प्रत्यास्मरण। और ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, मुझे पता है, 100% कह सकता हूं ये क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग। अगर मान लो लग गया, तीर लग गई तो ठीक, मान लो लग गया तो ठीक, वरना ये क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन हैं, जो मात्र आपको 30 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको 93583590 और 62 ये नंबर पर, ये इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लो। पहले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर को जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया भाई। अब इस नंबर पर क्या करना है, कमेंट्स करना है व्हाट्सएप पर कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बाकी बात वही हम वही करेंगे। ठीक है साथियों, आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको मैं, गणित शिक्षण विद्या।
ये कौन सी शिक्षण विधियां है भाई? गणित शिक्षण विधियों के पूरे 300 क्वेश्चन होंगे। देख लीजिएगा, ये हो गए 39, ठीक है 39। उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपको यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, मॉरिसन के शिक्षण मॉडल के 5 चरणों का सही क्रम क्या है? मॉरिसन के अनुसार ऑप्शन भी दिए गए, ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। सबसे पहले ई होगा, कौन सा होगा? अन्वेषण। उसके बाद डी होगा, क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। उसके बाद सी होगा, कौन सा होगा भाई? आत्मसातकरण। उसके बाद बी होगा, बी वाला कौन सा है? संगठन। उसके बाद ए वाला पुनरावृत्ति। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके रीट मेंस एग्जाम, भाई मेंस एग्जाम लेवल 1 वाले सुन लीजिएगा, आपको गणित शिक्षण विद्या पढ़नी है लेवल 1 वाले। और लेवल 2 में जो गणित वाले हैं भाई, गणित विज्ञान वाले, गणित और विज्ञान वाले, देखो साथियों, एक तो लेवल 1 में ये गणित शिक्षण विद्या आपको पढ़नी है, हिंदी शिक्षण विद्या पढ़नी है, ये आपको लेवल 1 में पढ़ना है। इंग्लिश शिक्षण विद्या है, ये आपको जैसे कि पर्यावरण शिक्षण विद्या है, ये लेवल 1 में तो पढ़नी ही है। बाकी लेवल 2 में गणित वाले सुन लीजिएगा, गणित विज्ञान वाले सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेवल 2 वाले। तो इस पीडीएफ को लेवल 1 वाले भी प्राप्त कर सकते हैं और लेवल 2 में जिसके गणित सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, उसको वो भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर दिए हैं मैंने, कौन से भाई? 93583590 और 62। इस नंबर पर क्या करना है? व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर देना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात वही करेंगे व्हाट्सएप पर। ओके, देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई, देख लो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, बार बार पूछा जाता है भाई। किसने कहा है? ये रॉजर बेकन ने कहा है। किसने कहा है? रॉजर बेकन ने। एक आपका पूछा जाता है, गणित विज्ञान की रानी है, ये भी पूछा जाता है। विज्ञान की क्या है भाई? विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा? ये गॉस ने कहा। किसने कहा भाई? गॉस ने कहा है। ये भी क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आएगा तो मेरे को बोल देना, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कमेंट्स करना है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। मात्र 30 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा भाई, वहां पर आपको 30 रुपए कर देने हैं और ये पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। लेवल 1 वाले भी ले सकते हैं, लेवल 2 वाले जो मैथ वाले वो भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, इसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, देख लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा 300, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहां पर कौन सा क्रमांक है? 66 क्रमांक का है, देख लीजिएगा, एक बार देख लो। उसके बाद आपकी इच्छा है तो भाई आप कमेंट्स कर सकते हो कि सर मुझे गणित शिक्षण विधियों के पीडीएफ चाहिए। उसके पहले देखो साथियों, इसके पहले इस गणित शिक्षण विधियों के पहले हमने शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाई, जिसमें लगभग शैक्षिक परिदृश्य के 450-500 क्वेश्चन थे उस पीडीएफ में। उसके बाद फ्लैगशिप योजना, उसके बाद लेटेस्ट फ्लैगशिप योजना 2025 की पीडीएफ हमने दिए, लगभग 700-750 क्वेश्चन, उसमें 750 क्वेश्चन, ज्यादा होंगे भाई, मैंने गिने नहीं है, ज्यादा होंगे, 750 से प्लस हैं 100%। उसके बाद एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सारे क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के जो नए अध्यक्ष बने हैं, नए अभी कौन बने हैं, ठीक है, महिला अधिकारिता बाल विभाग के अध्यक्ष कौन है, सामाजिक न्याय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भजनलाल शर्मा ने शपथ कब ग्रहण की, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश है, पता है आपको? बताइए कौन से क्रमांक के? ये श्री राम जस्टिस, सुन लीजिएगा, यहां जस्टिस श्री राम जो अभी वर्तमान उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। कौन है भाई? मुख्य न्यायाधीश है। जो कौन से क्रमांक के? बताइए मुझे, बताइए। अब जिसने पीडीएफ लिए ना वो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। कौन से क्रमांक के भाई? मैं ऑप्शन दे देता हूं, 40वें हैं, 42वें हैं, 43वें हैं या 45वें, बताइए कौन से क्रमांक के?
गलत करोगे आप, 100% गलत करोगे, मुझे पता है। पीडीएफ में करंट अफेयर्स 2025 जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, देख लेना। अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हो तो उस नंबर पर, कौन से नंबर, ये वाले 9358359062 इस नंबर पर व्हाट्सएप कमेंट करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, कमेंट्स कर देना, बस पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 30 रुपए में, ठीक है। देख लीजिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाए, किसने कहा है, बेंजामिन पियर्स ने कहा। किसने कहा है, बेंजामिन पियर्स। ये क्वेश्चन आपके रीट मैथ्स में छपने वाला है, भले आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से, ठीक है भाई। उसके बाद देख लीजिएगा पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, 103, 105, 110, 112, 116, उसके बाद देख लीजिएगा 121, 124, 125, 129, 131 देख लीजिएगा पूरे। एक बात देख लीजिए भाई, आपको लगेगा कि सर हम पता नहीं झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। देखो वीडियो बनाने का मकसद ये है, बहुत से कमेंट आते हैं भाई, मुझे पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, सर आपने पूरे के पूरे दिए क्वेश्चन, अब जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको पता नहीं है। अब मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है गणित शिक्षण वीडियो के 300 क्वेश्चन है, ठीक है, 300 क्वेश्चन आपको पता है 300 क्वेश्चन है, तो आप तो ले लोगे। लेकिन कोई मान लो कि ऐसे ही कैंडिडेट हैं जो कमेंट्स करते हैं सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए गणित शिक्षण वीडियो की, कितने क्वेश्चन होंगे, पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, पेमेंट कहां करना है। अब वीडियो देखते ही नहीं है वो भाई, वीडियो क्या करते हैं, आधा अधूरा देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा भाई पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिल जाएगी 9358359062 इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट्स करना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, एक बार कमेंट्स करना व्हाट्सएप पर और सेंड कर देना है। मैं बार बार कहता हूं वीडियो पूरा देखो भाई, वीडियो आप पूरा देखो, उसके बाद आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी तो मुझे बोलना सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली, मैं भेज दूंगा आपके घर तक। एक बार वीडियो देखो, उसके बाद देखो साथियों वीडियो क्या करते हैं कि बहुत से कैंडिडेट शुरू से इतना देखते हैं, उसके बाद स्किप करके करते हैं, लास्ट तक ले जाते हैं और बीच में मान लो कि मैंने कुछ ऐसी चीज बता दी, ठीक है, कि ये पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, कहां पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये मैं कभी भी बोल सकता हूं, वीडियो शुरू होने से लास्ट तक कभी भी बोल सकता हूं कि ये पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कमेंट्स करना है, मैं कभी भी बोल सकता हूं। अब वीडियो आप क्या करते हो, वीडियो पूरा नहीं देखते हो, वीडियो पूरा देखो, उसके बाद समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करो सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये पीडीएफ गणित शिक्षण वीडियो के लिए है। इसके बाद हिंदी शिक्षण विद्या होगी, हिंदी शिक्षण विद्या कौन सी भाई, हिंदी शिक्षण वीडियो के 1000 क्वेश्चन होंगे, कितने, 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन होंगे हिंदी शिक्षण वीडियो की। मात्र कितने रुपए में पड़ेगी वो पीडीएफ, वही बात करेंगे, कितने, कहां पर, व्हाट्सएप पर, जब आप कमेंट्स करोगे ना भाई वही बात करेंगे कितने में पड़ेगी ये। उसके बाद राजस्थान जीके भाई, राजस्थान जीके में क्या है, जीके में 2017 से लगाकर अभी क्या हो रही है भाई 2025 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, 17 से लगाकर 2025 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, वहीं पर मिलेगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, आपको बता दूं भाई अभ्यास के रूप में, बहुत से करेंगे समस्या के रूप में, समस्या के रूप में नहीं है, पाठ्यक्रम अगर बार बार अभ्यास करोगे भाई तभी वो आपकी क्या होगी, स्थायी होगी, ठीक है। देख लीजिएगा 149 हम देख लिए क्वेश्चन, उसके बाद देख लीजिएगा पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा, और इसी में से अगर क्वेश्चन नहीं बने ना मेरे को गाली दे देना एग्जाम के बाद। मान लो ये पीडीएफ आपने ले ली, ठीक है, आपने पढ़ ली 1-2 बार, एग्जाम में क्वेश्चन अगर मान लो इससे बाहर गया, इससे बाहर, आपके 30 रुपए वापस तो लौटा दूंगा मैं, समझ रहे ना, 30 रुपये वापस तो लौटा दूंगा, बल्कि आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में गाली भी दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको कहना है आप मेरे को कह सकते हो, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। बार बार विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देख लीजिएगा
पूरे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? कठिन है कौन सी? ऑप्शन सी वाला प्रयोजना। प्रायोजना कठिन है, प्रायोजना कठिन है, औपचारिक कक्षा में कठिन है प्रायोजना। ठीक है, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, समझ में तभी आएगा। जैसे कि ये रेखागणित आकृति के शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्राप्य उद्देश्य क्या है? भाई सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कैसे उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य? ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, कौशलात्मक है? बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो आपके समझ में ही नहीं आएगा चारों ऑप्शन में से है कौन सा। भाई पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, बार बार पढ़ोगे आप, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, फिर भी समझ में नहीं आएगा। फिर लास्ट में सोचेगा कि यार एक बार फिर पढ़ लेते। फिर एक बार आपने पढ़ लिया कि रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में, भाई रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या है? फिर पढ़ लिया आपने, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना भाई? तो इसका नाम क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। गणित शिक्षण विधियों के पूरे 300 क्वेश्चन दिखाऊंगा साथियों में, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मान अभी कमेंट आते हैं भाई, पिछली बार कमेंट मैंने ये पीडीएफ, ये गणित शिक्षण विधियों की पीडीएफ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार आप व्हाट्सएप पर कमेंट्स कीजिए, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप में मैं क्या करूंगा भाई, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब पिछली बार मतलब कल ये पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप में जब मैंने अपलोड की, एक भाई का कमेंट आया, क्या बोल रहा है, सर इसमें 300 क्वेश्चन पूरे होंगे या नहीं होंगे? मैं बोल रहा हूं पूरे 300 क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं बोल रहा हूं 300 क्वेश्चन की पीडीएफ है। एक मैडम का कमेंट आया, सर इसके बाद आप पढ़ना है हमें, इसके अलावा 300 क्वेश्चन के अलावा और हमें पढ़ना कि नहीं पढ़ना है? देखो साथियों, 300 क्वेश्चन के अलावा इस पीडीएफ को तो पढ़नी ही है आपको, इस पीडीएफ को तो पढ़नी ही है, कुछ भी हो जाए पढ़नी है। हाँ, उसके बाद अगर मान लो आपके पास कोई मैटर है, कोई शिक्षण विधियों के कोई ऑब्जेक्टिव थ्योरी आप पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, पढ़ो, पढ़ना है। मैंने जवाब दिया। इसके उसने पूछा मैडम ने, सर इसके अलावा हमें पढ़ना है? हाँ पढ़ना है भाई, हाँ पढ़ना है। क्यों? कमेंट आया क्यों? क्यों भाई कमेंट क्या आया, क्यों सर? देखो साथियों, इसलिए कि मान लो कि क्वेश्चन यहां से तो बनेंगे, 100% बनेंगे, कुछ भी हो जाए यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा, मान लो कि यहां से मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के सर्वाधिक क्या महत्व है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक। ऑप्शन रहेगा यहां पर, देख लीजिएगा, मानसिक। क्या है? मानसिक। एक बार पढ़ लिया। मान लो वो क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ रहे हो, अपने नोट्स में पढ़ रहे हो, अपनी पीडीएफ में पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी आपके पास ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव बुक है वहां पर आप पढ़ रहे हो। तो मान लो ये क्वेश्चन वहां पर आ गया, तो आपने यहां पढ़ा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। देखो साथियों, मैंने उन मैडम को एक ही बात बोली भाई, एक ही बात बोली कि इसके अलावा अगर आपके पास है कोई नोट्स पीडीएफ पढ़ना है, तो उन्होंने बोला क्यों सर? देखो एग्जाम में क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? कुछ रीजन होते हैं भाई। क्या रीजन होते हैं? कि आप एक बार पढ़ लेते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, वो उस चीज को आप देखते ही नहीं हो। तो मैं बार बार पढ़ने के लिए आपको क्यों कर रहा हूं कि यही क्वेश्चन मान लो कहीं बार बार यही क्वेश्चन मान लो आपकी बुक में, कोई नोट्स में, पीडीएफ में ये क्वेश्चन बार बार वहां आ जाते, मान लो ये क्वेश्चन वहां टकरा जाते हैं भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? यही क्वेश्चन वहां मान लो आगे, तो वो आपके लिए स्थायी हो जाएगा, और एग्जाम में वो क्वेश्चन 100% सही होने की संभावना होती है। इसलिए बोल रहा हूं, इसके अलावा आपके पास कोई पीडीएफ, कोई नोट्स, कोई बुक है तो पढ़ो भाई, पढ़ो, लेकिन इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देख लीजिएगा, देख लो भाई, देख लो। ये कितने हो गए? 214 क्वेश्चन हमने देख लिए गणित शिक्षण विधियों के। ठीक है, देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला, ये रीट मेंस लेवल 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले संश्लेषण विधि में वर्ण सिखाए जाते हैं, उसके बाद क्या सिखाए जाते हैं भाई? शब्द सिखाए जाते हैं, उसके बाद क्या सिखाए जाते हैं? उसके बाद मेरे दोस्तों वाक्य सिखाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में छप गया था
मेंस एग्जाम रीट 2023 में ये क्वेश्चन छप गया था, वहां देख लेना, पूरा पूरा ये मिला है, ऑप्शन भी ये, क्वेश्चन भी ये। ठीक है, देख लो, अभी 221 हुए, 300 क्वेश्चन दिखाने हैं यहां पर। किसने भाई? 300 क्वेश्चन। देख लो, ये भी पूछा गया है, हर्बर्ट उपागम के पद कितने? और हर्बर्ट की पंचपदी, मैंने बताया था हर्बर्ट की पंचपदी। अब तो जिसको पता वो 5 कर देंगे, जिसको पता नहीं वो तो फिर 6 9 क्या पता। अब पंचपदी में क्या क्या सम्मिलित है मैंने बताया था। सबसे पहले क्या भाई? सबसे पहले प्रस्तावना, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। सबसे पहले क्या? प्रस्तावना। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। क्या है भाई? उसके बाद प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद क्या है भाई? देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण। उसके बाद क्या है भाई? सामान्यकरण। उसके बाद अनुप्रयोग। उसके बाद अनुप्रयोग। उसके बाद क्या होगा भाई? सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, नहीं, उसके बाद तीसरा स्तंभ तुलना है भाई। क्या है? तुलना। सॉरी, यहां पर थोड़ा मिस हो गया है। हाँ, अब देखो, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद क्या? प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, उसके बाद सामान्यकरण, उसके बाद प्रयोग। प्रयोग को अनुप्रयोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्रम में पूछे जाते हैं एग्जाम में, हूबहू पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या है भाई? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। क्या है भाई? प्रस्तुतिकरण। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद तुलना। उसके बाद सामान्यकरण, सामान्यकरण। उसके बाद साथियों क्या रहेगा? उसके बाद रहेगा मेरे दोस्तों, क्या रहेगा? प्रयोग रहेगा। और ये क्रम पूछा जाता है, रीट मेंस लेवल 1 हो या लेवल 2, ये क्रम पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं यहां पर, देख लो, ये देख लो भाई। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रीट मेंस में। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सबको पता है, क्या है? निगमन। अब बहुत से ये सूत्र करके पता नहीं क्या करके आ जाएंगे, आगमन। सूत्र तथा नियम किसमें? निगमन विधि में। और आगमन विधि में क्या है? देख लेना भाई, थ्योरी पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं, कहीं कहीं मान लो समझ में नहीं आया तो थ्योरी में क्या क्लियर हो जाएगा। आपके पास मान लो कोई बुक है, कोई पीडीएफ है, कोई नोट्स वगैरह है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ भी है, इसके अलावा पढ़ो आप, क्योंकि वहां ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। बार बार पढ़ने से क्या होता है? क्लियर होता है भाई। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब यहां पर देख लो, मैं आपको पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन भाई, ये देख लो, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों, पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन। अब मेरी जान ले लो भाई, सारे मैंने कंटेंट दे दिए। बहुत से कैंडिडेट लेवल 1 एंड लेवल 2 वाले, बहुत से कैंडिडेट हैं भाई, सभी पीडीएफ ले लिए भाई। एक गुरुजी का पिछली बार कमेंट आया, गुरुजी का, सर मुझे सारी की सारी पीडीएफ दे दो। बस एक ही कमेंट आ रहा है, आपके पास कितनी पीडीएफ रीट मेंस के लिए? मैंने बताया मेरे पास सभी पीडीएफ हैं, लोगे क्या? सब पूरी की पूरी भेज दो। मैं कितना पेमेंट होगा मेरे को बोल दो, मैं पेमेंट कर देता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाली पीडीएफ भाई मैंने बताया। एक गुरुजी का कमेंट आया था, सब आपके पास कौन कौन सी पीडीएफ की क्वेश्चन मिलेंगे? मैंने कहा भाई मेरे पास अध्यापक मुख्य परीक्षा 2025 के लिए एक तो आपकी शैक्षिक परिदृश्य की एमसीक्यूज लगभग 300 से 350 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, देखो मैंने गिने नहीं, 500 भी हो सकते, 550 भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैगशिप योजना के लगभग 800-900 क्वेश्चन। ठीक है, एनईपी लगभग 100 क्वेश्चन आपके यहां पर मिलेंगे और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स जो जनवरी से अक्टूबर तक के एमसीक्यू सारे, जैसे कि महाधिवक्ता कौन बना है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, सारे क्वेश्चन। उसके बाद राजस्थान जीके प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे कि एमसीक्यूज मैंने बताया था 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, जो 2017 से लगाकर 2025 तक जो भी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन आपको इस राजस्थान जीके पीडीएफ में मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि गणित शिक्षण विधियों की पीडीएफ मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया ये 300 क्वेश्चन की पीडीएफ। उसके बाद मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान एक संपूर्ण शिक्षण विधियों की लगभग 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन। क्या लोगे? मेरी जान लोगे भाई। अब
बताओ, सारे के सारे कंटेंट दे दिए मैंने, शैक्षिक परिदृश्य दे दिया, फ्लैगशिप योजना दे दी, एनईपी 2020 वाले क्वेश्चन दे दिए, राजस्थान करंट अफेयर 2025 के दे दिए, जीके वाले दे दिए, गणित शिक्षण विद्या वाले दे दिए, शिक्षा मनोविज्ञान वाले मैंने दे दिए, सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। और मात्र ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, संपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन पेपर पीडीएफ मात्र आपको मिलेंगे 130 रुपये में। खुश हो गया भाई वो बंदा, एक था गुरुजी, खुश हो गया, कोई बात नहीं गुरुजी। इसके अलावा सर उसके बाद कमेंट आया, सर मुझे इसके अलावा हिंदी शिक्षण वीडियो की भी पीडीएफ चाहिए। कमेंट आया मेरे को पता है, दिखाऊंगा आपको, हिंदी शिक्षण वीडियो की भी पीडीएफ चाहिए। उसके बाद मैंने बोला और क्या चाहिए। उसके बाद साथियों मेरे को कहा गुरुजी जैसे कि आपके रीट मेंस लेवल 1 में और लेवल 2 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी दिया हुआ है, उसके भी मेरे को क्वेश्चन चाहिए सर। मैंने कहा मिल जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखो, मिल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर क्या बोला था भाई, मैं भूल गया, कौन कौन से टॉपिक हैं मेरे को पता नहीं। लेवल 2 में, लेवल 1 में मैंने कहा संपूर्ण मिल जाएंगे। एक बार कमेंट्स कर दो मुझे, सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए। देखो इंग्लिश के अलावा, देखो इंग्लिश का मैटर नहीं मिलेगा दोस्तों, इंग्लिश का मैटर आपको लोगों को, चाहे आप शिक्षण विद्या या गणित या जो भी आपकी थ्योरी वो नहीं मिलेगी। बाकी इंग्लिश के अलावा कुछ भी बोलो, पूरे के पूरे कंटेंट मैं दूंगा मेंस के लिए पूरे के पूरे कंटेंट मैं दूंगा। उसके बाद उसने कहा कि, मैंने कहा कि भाई देख लीजिएगा, कमेंट आया। उसके बाद उस गुरुजी का कमेंट आया कि भाई कौन कौन सी सर पीडीएफ मिलेगी। मैंने कहा ये शैक्षिक परिदृश्य वाली, फ्लैगशिप योजना 2025 वाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्थान करंट अफेयर्स, ये देख लीजिएगा। ये शैक्षिक परिदृश्य क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की 4 दिसंबर 1957 में ये स्थापना की गई है, ठीक है। उसके बाद अब इतने सारे कंटेंट मैंने दिए हैं भाई, इतने सारे कंटेंट, और मान लो कोई चूक गया हूं भाई, मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता दो कि आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए। इसके अलावा मुझे बता दो, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, मुझे बता दो, पीडीएफ मैं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी, मैंने बताया था 9358359062, पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। ले लिया भाई, ओके। अब इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर कमेंट्स करना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। क्या करना है भाई, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो भी लिखनो समझ जाऊंगा मैं। उसके बाद बाकी की बात हम वहीं पर करेंगे, जो भी बातें हैं, पीडीएफ कौन सी चाहिए आपको, कौन कौन सी नहीं चाहिए, जो भी बात है वहीं पर करेंगे। अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, ये सारे कंटेंट यहां से लगाकर ये सारे कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो, तो उस नंबर पर कमेंट्स कर देना भाई, पूरी की पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आपकी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हूबहू एग्जाम में छपेंगे। अगर ये टॉपिक आपके मजबूत नहीं है तो फिर काम से गए। इन टॉपिक को मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेक्शन का क्या है भाई, सिलेक्शन का मुख्य आधार है। क्या है, आधारोधिकरणम, सुना है भाई, आधारोधिकरणम मुख्य आधार है ये। अगर इन टॉपिकों को आपने मजबूत नहीं किया तो भाई फिर पढ़ाई करना, फालतू का ये दिखावटी करना कि मैं पढ़ रही हूं, कि मैं पढ़ रहा हूं, सब बेकार है। पूरे के पूरे कंटेंट मिल रहे हैं, हूबहू छपेंगे क्वेश्चन, फिर आपकी इच्छा भाई, ठीक है। तो इसी नंबर पर मुझे कमेंट्स कर देना, पीडीएफ बाकी सब सेंड कर दूंगा मैं आपको। तैयारी शानदार बनाओ, मजबूत बनाओ। कैसे चयन नहीं होगा भाई, एक ही लक्ष्य रखना है, एक ही दिमाग में रखना है भाई, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। जो भी हो जाए सिलेक्शन तो मैं लेकर ही रहूंगी या लेकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े तो मर जाऊंगा, पूरी की पूरी किताब पढ़ डालूंगा, जो भी पढ़ना पड़ेगा पढ़ डालूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है मैं कर लूंगा, सिलेक्शन लेके रहूंगा। अगर ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर है, क्या है भाई,
अगर ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर है तो फिर होगा सिलेक्शन 100%। अब सिलेक्शन होगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो गया है, बेटे बेटे बस संकल्प लेते रहे कि हो जाएगा मेरा हो जाएगा। भाई पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज। सिलेबस जैसे कि राजस्थान जीके आपके है, शैक्षिक परिदृश्य है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, एनईपी 2020 है, राजस्थान करंट अफेयर्स है, शिक्षण विद्या है, गणित शिक्षण विद्या है, हिंदी शिक्षण विद्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है। बताइए, ये पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। दृढ़ निश्चल, देखो साथियों 2 ही महीने हैं, अगर इस 2 महीने में आपने अगर मान लो कि तैयारी अगर शानदार और मजबूत की तो सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, वरना फिर कब वैकेंसी आएगी 2030 में। तो इसी में लेना चाहते हो तो ये पैसे के सामने मत देखो, ये कोई ज्यादा पैसा नहीं है, 30 20 40 50, ये कोई ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है भाई, कोई ज्यादा नहीं है। इसलिए जल्दी से प्राप्त करो, तैयारी को बनाओ मजबूत। अगर इसमें से क्वेश्चन बाहर चला गया तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद साथियों। पीडीएफ जल्दी से प्राप्त करिए, अभी से पढ़ोगे तभी समझ में आने वाला है, वरना साथियों इतने सारे आंकड़े शैक्षिक परिदृश्य में दिए गए हैं और इतने सारे आंकड़े फ्लैगशिप योजना में दिए गए हैं कि आप 3 बार क्या आप 5 बार भी पढ़ोगे तब भी समझ में आने वाला नहीं है। इतने सारे आंकड़े हैं, एक बार पीडीएफ लो, पढ़ो, समझ में आएगा नहीं आएगा आप खुद जान लोगे भाई। ठीक है, तो साथियों थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं और इस नंबर पर 9358359062 इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स करना है कि सर मुझे सारी की सारी पीडीएफ चाहिए, ये वाली, ये सारी की सारी पीडीएफ, ये वाली फ्लैगशिप योजना वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली भी चाहिए, करंट अफेयर्स वाली भी चाहिए, राजस्थान जीके जो 2017 से और 25 तक पूछे गए क्वेश्चन ये भी मेरे को चाहिए, सर गणित शिक्षण विद्या भी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान भी चाहिए, उसके बाद आर्टिक क्रमांक हिंदी शिक्षण विद्या होगी जो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, वो भी मेरे को चाहिए। बाकी बात कितने पैसे में पड़ेगी, कितने रुपए देने हैं, 30 50 60 100 200, वही वहीं पर बात करेंगे व्हाट्सएप पर, तो उस नंबर पर जरूर मैसेज करना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।